जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के एक अहम गेंदबाज हैं और हमें सबको जानकारी मिल चुकी है बीसीसीआई की ओर से कि जसप्रीत बुमराह इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के चौथे मुकाबले में नहीं खेलने वाले हैं, रूल्ड आउट। और काफी ये जो खबर आई काफी चौंकाने वाली थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्ले अदा किया है जसप्रीत बुमराह ने। बहुत क्रूशियल टाइम पे विकेट निकाला है इस सीरीज में, 5 विकेट हॉल लिया, 4 विकेट हॉल लिया और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो और भी चौंकाने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से रूल्ड आउट हुए थे, कोई भी कारण नहीं पता था क्यों आखिर रूल्ड आउट किया जा रहा है। खबरें ये आ रही थी कि उन्हें आराम दिया जा रहा है, लेकिन अब जो खबरें आई हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाली बिल्कुल दिव्यांशु, जैसे कि हम जानते हैं जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट के इंडिया के लिए दिग्गज गेंदबाज है। अपनी बॉलिंग से मतलब जब भी जरूरत होती है टीम को विकेट निकाल के देते हैं और पिछले समय इतने समय से जो है टीम इंडिया के लिए सबसे नंबर 1 गेंदबाज बनकर उभरे हैं तीनों ही फॉर्मेट में। अभी हाल ही बात करें, इंडिया जो इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेल रही है, तीनों मैचों में उन्होंने अभी तक 17 विकेट निकाले। तो वो भी ऐसी पिचों पे जहां पे पेसर्स के लिए इतनी मदद नहीं है, ऐसी पिचेस पे भी अगर आपको गेंदबाज 17 विकेट निकाल कर देता है 3 मैचों में, तो वो कहीं ना कहीं उसको दर्शाता है कि किस शैली का वो गेंदबाज है। और अब खबर आ रही थी कि चौथे मैच में और 5वें मैच में उनको आराम दिया जाएगा, T20 वर्ल्ड कप है और उसके आगे चलते, इसलिए उनको आराम देने की बात चल रही थी कि आगे के मुकाबले वो नहीं खेलेंगे। लेकिन इस पर अब बड़ा खुलासा ये हुआ है, हिंदुस्तान टाइम्स जो एक बड़ा अखबार है उसने रिपोर्ट में खुलासा किया है सोर्सेज के हवाले से, कि जसप्रीत बुमराह चाहते थे कि दोनों ही मुकाबले जो अंत के हैं टेस्ट के वो खेलना चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें जबरदस्ती आराम दिया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि उनकी खुद की सहमति थी, उनकी खुद की इच्छा थी कि वो खेलें, चौथा भी मुकाबला रांची में खेलें, फिर धर्मशाला में 5वां भी मुकाबला खेलें। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, जैसा कि ऋषभ ने बताया, काफी हैरत अंगेज है, क्योंकि जहां पर उनकी सहमति थी, उनकी इच्छा थी, लेकिन उन्हें ब्रेक दिया जा रहा है। और कारण शायद यही है कि उनको प्रिजर्व किया जा रहा है कि वो चोटिल ना हो, सिक्योर हो, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप काफी करीब है। 5 जून को पहला मुकाबला भारतीय टीम खेलेगी आयरलैंड के खिलाफ, तो शायद इस वजह से उन्हें सिक्योर किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि तीसरे मुकाबले में अगर उनकी इच्छा थी तो उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी, क्योंकि भारतीय टीम अगर चौथे मुकाबले में अगर जीत दर्ज कर लेती है तो कहीं ना कहीं पूरी सीरीज जीत जाएगी। और ऐसे मतलब जो निर्णायक मैचेस होते हैं, जहां पर आप मैच का जो पूरा पासा है पलट सकते हैं, वहां पर आप अगर ऐसे खिलाड़ी को रूल्ड आउट कर देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा है पूरे सीरीज में, एक दिग्गज गेंदबाज है आपकी टीम का, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से गलत निर्णय है। बीसीसीआई का जो डिसीजन था कि उनको रूल्ड आउट करने के लिए, ताकि वो आने वाले वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा उसके लिए उनको समय मिल सके, वर्कलोड मैनेजमेंट उनका मैनेज ढंग से किया जा सके। लेकिन मुझे लगता है जब ऐसा होता है कि प्लेयर्स अगर खुद रेस्ट मांगते हैं तो आपको रेस्ट देना बनता है, लेकिन जब प्लेयर अगर खुद चाहता है, वो खेलना चाहता है, देश को रिप्रेजेंट करना चाहता है, तो मुझे लगता है ऐसे में बीसीसीआई को उन पे जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए था कि आपको टेस्ट नहीं खेलना चाहिए। हो सकता है कि वो अपनी लय वापस पाने के लिए और चाहते हो कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा विकेट ले सकूँ इस सीरीज में, उससे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी एक बिल्ट होता है बॉलर का। बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और कहीं ना कहीं अभी हम देखें तो T20 वर्ल्ड कप काफी दूर है, इतना भी नजदीक नहीं है कि आप अभी से ब्रेक दें, क्योंकि अभी इंडियन प्रीमियर लीग है, वहां पर भी तो खेलेंगे, वहां पे भी आप तो रेस्ट उनको देंगे नहीं, फ्रेंचाइजी उनको बोलेगी खेलने के लिए, वो वहां पे मुकाबला खेलेंगे। तो मुझे लगता है दिव्यांशु, कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने आईपीएल के चलते ही ये चीज देखी होगी कि आईपीएल में भी जिस तरीके के मुंबई इंडियंस के लोग खेलते हैं, तो काफी उनके लिए क्रूशियल गेंदबाज हैं, उनको पता है कि वो कोई भी मैचेस शायद मिस नहीं करेंगे, सारे ही लगभग गेम खेलेंगे। तो कहीं ना कहीं उसी वर्कलोड के चलते बीसीसीआई ने शायद ये फैसला लिया हो, ताकि ये भी हमने देखा है बुमराह का जो एक्शन है जो इनका काफ़ी थोड़ा यूनिक है, जिसके चलते वो इंजरी के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं, इंजरी प्रोन वो काफ़ी रहते हैं। इसके चलते मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में शायद बीसीसीआई भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। बिल्कुल बीसीसीआई रिस्क नहीं लेना चाहती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप आखिरी मुकाबले में उनको रेस्ट देते तो शायद बेहतर होता है, क्योंकि अगर अभी जसप्रीत बुमराह रूल्ड आउट है तो उनकी जगह कौन लेगा, सबसे बड़ा सवाल है। मुकेश कुमार मतलब सिराज के साथ गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, या फिर आकाशदीप की एंट्री होगी, उनका डेब्यू होगा, या फिर पूरा सिनेरियो बदलेगा, हम 4 स्पिनर्स को एक साथ देखेंगे, हम टीम में सिर्फ एक पेसर्स के साथ जाएंगे, ये भी एक बहुत अहम सवाल होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं बुमराह के जाने से वो कॉम्बिनेशन भी थोड़ा जो है बिगड़ चुका है कहीं ना कहीं, कि किस कॉम्बिनेशन के साथ खेलेगी। अभी तक हम देख रहे थे जो टीम खेल रही थी वो काफी कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 काफी बैलेंस नजर आ रही है टीम की। और कहीं ना कहीं भारतीय टीम के जो गेंदबाज हैं, खासतौर पर अगर हम जसप्रीत बुमराह की ही बात कर लें, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम पे, जहां भारतीय टीम को लगता है कि अब भारतीय टीम को एक विकेट निकालना है, अब बहुत दिक्कत हो रही है
बल्लेबाजों की जो साझेदारी है बेहतर चल रही है, तो वहां हम जसप्रीत बुमराह की ओर नजर डालते हैं, उन पर गेंद देते हैं कि वो मतलब वो क्वालिटी है कि आपको जब जरूरत है तो वो विकेट देके जाएंगे। और टीम इंडिया का अगर ये कॉम्बिनेशन भी रहता है कि सिर्फ हम एक पेसर से खेलने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो बुमराह की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि बुमराह ऐसे खिलाड़ी हैं जो विकेट निकाल सकते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो कुशन लेके चलना पड़ेगा टीम इंडिया को कि 2 पेसर्स के साथ उतरना हो सकता है किसी एक का दिन खराब ना हो सकता है किसी एक का दिन खराब जाए, लेकिन बुमराह ऐसे अगर एक दिन खराब भी जाता है तो अगले दिन कमबैक करना भली भांति जानते हैं। बिल्कुल। बाकी आपकी जो राय है इस पूरे खबर में कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।